हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, बदलजान मैं भाटिया। हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 34वां एपिसोड फाइनली 34वें में पहुंच गए हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों का, फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, दीपांकर भाटिया के चैनल पर यानी रिएक्शन चैम्बर चैनल पर पोल डल चुका है। फटाफट जाओ, वोट करो अपने फेवरेट ड्रामा को और उसे जिताओ। बिल्कुल। जो ड्रामा सीरीज जीतेगी उसकी नई सीरीज आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो वो एंड होने वाला है या हो चुका होगा अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं अपना मायरी का 34 एपिसोड। देखते हैं अब फाकिर और एनी की बॉन्डिंग, जो लास्ट एपिसोड में काफ़ी अच्छी लगी थी। फाकिर स्ट्रांग हो रहा है, ये चीज देख के काफी अच्छा लग रहा है। आयशा उसी बात पे परेशान है। यहाँ क्यों बैठी हो? हर जगह तो छीन ली है मुझसे। यहाँ कुछ सुकून मिला तो आकर बैठ गए। ऐसे रोने धोने से सुकून कहाँ मिलता है? मुश्किलें बढ़ जाती, तकलीफें कम नहीं होती। तो क्या करूं भाभी? आप ही बताते। एक तलवार है जो लटक रही है मेरे से, जो कभी भी गिर सकती है। कहीं से भी आएंगे और तलाक के 3 लफ्ज बोलकर चले जाएंगे। नहीं बोले तो इस बात में कह के इतना खौफ और लिहाज तो है उसके दिल में अम्मा का। और हमारे यहाँ कहाँ तलाक होती? दूसरी शादी भी तो नहीं होती की ना। हबीब साहब तो बागी हैं, कुछ भी कर गुजरते, जो मन में आए करते, चाहे किसी भी कयामत की न टूट जाए। राहिला से तो कई गुना अच्छी है ये। चंद दिनों के लिए हबीब की नजरों से ओझल के नहीं हो जाए। मामला ठंडा हो, ये कागजात का तो फिर आ जाना। जाएगी कहाँ? इस घर में रहते हुए तो ये नहीं हो सकता भाभी। वो मेरा जीना हराम करके रखेगी। जब तक दिक्कत ये है ना इधर की रही ना उधर। चैन से नहीं बैठी मैं जानती। तभी तो उसने जमशेद वाली गेम खेली थी कि भाई कुछ उसके दिनों साथ के शादी लिए करनी है। अपनी अम्मा के घर क्यों नहीं चले जाते? ये मामला ठंडा होगा तो वापस आ जाना। भाभी, अम्मा के यहाँ जाने से क्या होगा? वहां भी तो इसकी मुखबिर बैठी। मेरे लिए कौन हार फूल लेकर खड़ा है? वो मजबूरी है, मजबूरी में सब्र ही करना पड़ता है। फिर वो तुम्हारी माँ का घर, चंद दिन उनके साथ भी वक्त गुजार लो, तुम्हारा दिल भी बहल जाए। मुझे लग रहा है फाइल इनके पास है ना? क्या बात है? आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं और तैयार हो रहे हैं जैसे कुछ नहीं किसी सल्तनत के शहजादे हैं। हाँ तो और क्या, मैं शहजादा और तुम शहजादी, और हमारी अपनी सल्तनत। छत तो है नहीं अपनी, सल्तनत कहाँ से आएगी? क्या हुआ अगर अपनी सल्तनत नहीं है तो किसी और की सल्तनत भी तो छीन सकते। वह समझी नहीं, क्या मतलब? सब कुछ हमारी मुट्ठी में है सायका बेगम। ये घर, ये कारोबार, इसने भी तो कुछ कागज बनवाए थे डुप्लीकेट। मैं वही तो कह ये रहा घर हूँ, अब हमारा। कागज इसके पास है घर के। क्या?
क्या बोल रहे हैं? ये सब हमारा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अरे समझो, हो गया। वो कागजात जिसकी धूम मची है ना घर में, वो अब मेरे पास है। ओ क्या? आपके पास कैसे आए? बहुत आसानी से। मासी को मैंने कुछ पैसे दिए, उसने हबीब के कमरे से वो कागजात चुराया और मुझे ला दी। ये ना दादी, आपकी चाय। गेम कर गया। कितनी देर हो गई मैंने कहा था चाय के लिए, अब लेके आ रही हो? भाभी, बड़ी अम्मा ने कोई काम बता दिया था, स्टे 13 रुपए। चलो अच्छा ठीक है। जा कहाँ रही हो? बैठो यहाँ, कुछ वक्त दादी के साथ भी गुजार लिया करो। इधर में किसी को अपने झगड़ों से फुर्सत हो तो मेरी परवाह करे। हाय मेरा ज़हीर, रोजाना के मेरे पास बैठता था, बातें करता था, एक एक शिकायत सुनता था मेरी, जाकर समीना को डांटता भी था। अरे वो सबका ख्याल करता था, सबकी खबर रखता था, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी हर बात का मान रखता था मेरा ज़हीर। अब देखो इन लोगों ने क्या हाल कर दिया इस घर का। दादी, जब भी ना बड़े अब्बू बहुत याद आता है। ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे रिजल्ट के बारे में सुनते ना, बहुत खुश होते। हाँ सुना तुम पास हो गई हो। दादी सिर्फ पास नहीं हुई, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हो। स्कूल में टॉप किया मैंने, प्रिंसिपल भी गई थी। भाई नहीं, स्कूल का नाम रोशन कर दिया तुमने। स्कूल में सब मुबारकबाद दे रहे थे मुझे। चलो अच्छा हुआ तुम पास हो गए, तुम्हारी दिली ख्वाहिश थी ना पास होने की, हो गई ना। चलो अल्लाह ने करा दी ख्वाहिश पूरी तुम्हारी। अब देखो, अब ध्यान से पूरी तवज्जो देनी होगी गृहस्थी पर, समझी ना? यही औरत का सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया होता है, समझ गई ना? और इस मजमून में अव्वल नंबर ला के दिखाओ मुझे, तो मैं समझूंगी तुम्हें। और दादी, अगर मैं एक अच्छी बहू होने के साथ साथ अच्छी इंजीनियर भी बन जाऊं तो का क्या ख्याल है? अल्लाह की मार उस पर जो तुम्हें ये ऐसी पट्टियाँ पढ़ा रहा है, कौन है ये? यार होती एक है? तो इस खानदान में किसी लड़की ने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पढ़ा, जितनी ज़रूरत थी उतना ही पढ़ा बस। अभी तो और ये एक हाल बात है याद घर का। रखना, कान खोल के सुन लो, जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए ना वो नुकसान ही देती है हमेशा। अपने दिमाग से ये सारी फजूल बातें निकाल दो। हमें और परेशानियाँ कम है कि लड़की को घर से बाहर निकाल के और अज़ाब नाज़िल करेगी अपने ऊपर। अब मैं सुनूँ तुम्हारे मुँह से ये बात, समझ गई? ठीक, चलो जाओ बस अब। तो बैठाए क्यों, डांटने के लिए? ऐसा ही है ये लोग, कोई ढंग का नहीं है। मैं बता रही हूँ, आप आग से खेल रहे, इसमें हमारे हाथ तो जलेंगे, सारे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। रिश्ते? कौन से रिश्तों की बात कर रही हो तुम? हाँ, वो रिश्ते जो ज़हीर भाई के जाते ही आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। इनकी कसर रहेगी अभी भी पूरी बहन करेगी। भाई के खिलाफ, बेटी सारे बाप के के सारे खिलाफ। बेवकूफ हैं। ये सब अपने आप ही घर बिखर में जाएंगे। कोई ठीक नहीं है। और इससे पहले ये बेवकूफ लोग ये दौलत और कारोबार सब अपने साथ डुबो दें, हमें कुछ करना होगा सायका बेगम। वो तो ठीक है, लेकिन सब सही नहीं हो रहा। अपने रिश्तों को लेकर शायद तुम अंधी हो गई हो, लेकिन मैं नहीं हुआ। यहां तुम्हें ना कोई हिस्सा मिलेगा और ना ही हक। मैं इस इंतजार में सारी जिंदगी यहां नहीं मरने वाला। सही हो या गलत, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो 2 कम थे गेम खेलने में, तीसरा भी आ गया।
दोस्तों इसी के साथ मायरी का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।